क्या ये टॉयलेट गलत है वास्तु के हिसाब से या सही है। अब वास्तु के हिसाब से जो हमेशा हेड होना चाहिए सोते वक्त, दोस्तों अगर नॉर्थ में सीढ़ियां आप लोगों को बनानी है वास्तु के हिसाब से तो लाइट वेट सीढ़ियां बनाई। तो क्या स्टोर हमारा वास्तु के अनुसार ठीक है? तो हेलो दोस्तों, आज फिर से बात करेंगे एक और दक्षिण मुखी प्लॉट के सीक्रेट वास्तु टिप्स और उसके नक्शे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का जो नक्शा हमारा होने वाला है वो 2024 का एक लेटेस्ट नक्शा होने वाला है। आप लोग सामने प्लॉट डिटेल्स पढ़ सकते हैं। देखिए 50 फीट बाई ये 40 फीट का हमारा प्लॉट रहेगा। स्क्वायर फीट और गज में बात करें तो देखिए 2000 स्क्वायर फीट और 222.23 वर्ग गज का। आप लोगों की बहुत कमेंट आ रही थी कि 2000 स्क्वायर फीट में कोई 50-40 का साउथ फेसिंग नक्शा लेकर के आइए, तो आज का नक्शा वही है। साउथ में रोड रहेगा, बाकी तीनों साइड में क्लाइंट की अपनी ही प्रॉपर्टी है, तो हम चारों साइड में विंडोज दे सकते हैं। प्लॉट डिटेल्स होने के बाद दोस्तों हमारी नेक्स्ट चीज आती है वो है प्रॉपर रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट हमारी आज की आ जाती है। यहाँ पे हमें क्या क्या बनाना है देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 186 नंबर का हमारे आज के नक्शे की वीडियो है जिसमें हमें एक ब्यूटीफुल सा घर बना के देना है। दोस्तों देखिए, ब्यूटीफुल मैंने वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज किया हुआ क्योंकि लग्जरी वर्ड जो है ना थोड़ा सा लोगों को कॉस्टली लगता है। ऐसा लगता है कि हमारा घर जो है ना बहुत महंगा बनेगा जो हमने नक्शा दिखाया। दोस्तों ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चर सबका सेम ही लगता है, थोड़ा बहुत मिस्त्री कॉन्ट्रैक्टर के प्राइस में या मटेरियल में ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी जो पैसा लगता है वो फिनिशिंग में लगता है। ठीक है, और वास्तु के हिसाब से आज का हमारा नक्शा रहेगा। रिक्वायरमेंट क्या है देखेंगे। 2 बेडरूम हमें यहाँ पर देने हैं जिसके साथ में दोनों में अटैच टॉयलेट, साथ में अलमीरा। उसके बाद स्पेशियस, दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है स्पेशियस मतलब खुली खुली चीजें, तो स्पेशियस ड्राइंग रूम हमें यहाँ पे डिजाइन करना है। उसके बाद एक ब्यूटीफुल और लग्जरी लॉबी लिविंग। दोस्तों ये जो 2 पार्ट हैं ये ऐसे हैं जो घर के मेन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको देना है एक ओपन किचन विद द डाइनिंग एरिया, साथ में वॉश एरिया और यूटिलिटी दोस्तों एक ही होता है। उसके बाद पूजा घर हो, स्टोर रूम हो गया, पूजा घर हो गया, स्टेयरकेस, कॉमन टॉयलेट और 2 गाड़ी की पार्किंग। ठीक है, ये बात हुई रिक्वायरमेंट की। अभी बात करते हैं फाइनली हमारे नक्शे की। दोस्तों आज का नक्शा आप लोगों के सामने है, किस तरह से डिजाइन किया गया है, कितना वास्तु गलत है, कितना सही है, एक एक चीजें डिटेलिंग में समझेंगे मेरे साथ, एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारी एंट्री पॉइंट की। आपको 2 गेट मिल जाते हैं, एक राइट में है, एक उसके बाजू में है। ये वाला जो गेट है ये पार्किंग के लिए दिया गया है, ये वाला पेडिस्टन एंट्री का गेट है। उसके बाद आप आगे चलेंगे, आपको यहाँ पर ये 2 गाड़ी की पार्किंग मिल जाती है। पार्किंग का एरिया भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है ये वाली, इसमें आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि इस चीज को हम क्या बोलते हैं। दोस्तों इसकी पिक्चर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये देखिए आपके सामने है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बनने के बाद कैसा दिखेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लाइंस लगाई हुई है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट चीज आती है, अभी हमारा यहाँ पर आपको एक एमडी मिल जाता है। एमडी मतलब होता है मेन डोर। ठीक है दोस्तों, साथ में वास्तु के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसा आप लोग देख रहे हैं साउथ फेसिंग हमारा नक्शा है, तो जब साउथ फेसिंग होता है तो लेफ्ट से कभी भी हमें यानी कि साउथ वेस्ट से घर में एंट्रेंस नहीं लेनी चाहिए। इस साइड से आप लोग ले सकते हैं, तो हमारी यहाँ पर एंट्री ठीक हो जाती है। उसके बाद यहाँ से भी एंट्री हमारी ठीक हो जाती है, मेन डोर हमारा बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमें यहाँ पर एंटर करते ही ये थोड़ा ड्राइंग रूम मिल जाता है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ड्राइंग एरिया का साइज देखिए कितना है, प्योर एकदम मतलब लग्जरी पार्ट यहाँ पे बनाया गया है। देखिए कितनी ज़्यादा सिटिंग एरिया हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए प्रॉपर वेंटिलेशन की बात करें तो ये कितनी बड़ी विंडो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है फ्रंट में। उसके बाद देखिए यहाँ पर सनलाइट की भी कोई कमी नहीं रहेगी क्योंकि देखिए यहाँ पर ये ईस्ट है राइट में, तो हमने ये विंडो भी ईस्ट में लगाई हुई है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आगे जाएंगे तो आपको एक यहाँ पर ये पूजा घर मिल जाता है। पूजा घर का साइज भी आप देख सकते हो, यहाँ पर वेंटिलेटर दिया गया है पूजा घर में वेंटिलेशन के लिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब हम इस एरिया में जाएंगे। यहां पर देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट चीज आती है आपकी डाइनिंग एरिया, ये आपके साथ में, और यह है किचन। दोस्तों एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि इस एरिया में जो किचन बनाई गई है वास्तु के अनुसार बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है वो भी बताता हूं, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है, तो किचन जो होती है वास्तु के हिसाब से इस दिशा में साउथ ईस्ट में बनाई जानी चाहिए, तो यहां पर किचन टोटली गलत है। ठीक है, उसके बाद वॉश एरिया दिया गया, ये वास्तु के अनुसार बिल्कुल ठीक है। पूजा घर भी आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीजों के बारे में बात करें, अगर हम मान लेते हैं कि किचन हमारी ठीक है, तो क्या किचन का इंटीरियर भी ठीक है। दोस्तों इंटीरियर के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पर हमारा इधर नॉर्थ है, तो नॉर्थ में आपकी सिंक लगाई गई है, बिल्कुल करेक्ट है वास्तु के अनुसार। ईस्ट में आपकी गैस आनी चाहिए, तो गैस भी ठीक है और ये भी ठीक है। दोस्तों इंटीरियर ठीक है, लेकिन किचन की पोजीशन गलत है वास्तु के हिसाब से। अब नेक्स्ट चीज हम आगे चलते हैं, हमारा यहाँ पे मिलता है स्टोर।
तो क्या स्टोर हमारा वास्तु के अनुसार ठीक है? दोस्तों देखिए, वास्तु कहता है कि साउथ में यहाँ पर या फिर यहाँ पर वेस्ट में आप लोगों का स्टोर आ सकता है। लेकिन अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये स्टोर ठीक है? अब उस हिसाब से तो ये नॉर्थ में बनाया गया तो ये गलत होना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग इसको ठीक कह सकते हैं। रीज़न इज़ क्योंकि ये स्टोर रूम का जो है वो यूज़ डिपेंड करता है वो किस तरह का यूज़ में। अब हमने इसको किचन से अटैच दिया गया है तो इसमें हम जो यूज़ करेंगे सामान वो लाइट वेट वाला सामान यूज़ करेंगे। दाल हो गई, चीनी हो गई, उस तरह की चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जाएँगी। कुछ ज़्यादा एक हैवी जो वेस्टेज टाइप सामान होता है वो इसमें नहीं यूज़ किया जाएगा। तो उस हिसाब से स्टोर रूम करेक्ट हो जाता है। ठीक है? थोड़ा-सा दोस्तों मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, थोड़ा-सा होच-पोच ज़्यादा हो गया है। चलिए, अभी आप लोगों के सामने क्लियर है। नेक्स्ट चीज़ के बारे में हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं। हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे। अभी दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये लग्ज़री पार्ट होने वाला है आपके घर का। ये देखिए यहाँ पर आपको ये क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में स्टेयरकेस मिल जाती है, बिल्कुल परफेक्ट है वास्तु के हिसाब से, लेकिन स्टेयरकेस गलत भी है। गलत क्यों है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नॉर्थ में आपकी सीढ़ियाँ आ रही है इस दिशा में। दोस्तों अगर नॉर्थ में सीढ़ियाँ आप लोगों को बनानी है वास्तु के हिसाब से तो लाइट वेट सीढ़ियाँ बनाइए। कोशिश कीजिए कि वुड की आप लोग सीढ़ियाँ बनाएँ, ठीक है? उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं इस एरिया में। दोस्तों ये है हमारे घर का सबसे सुंदर पार्ट, जो है लॉबी और लिविंग एरिया। दोस्तों देखिए कितना बड़ा दिया गया है। उसमें यहाँ पर हमने देखिए ये जो विंडो दी गई है फुल हाइट की विंडो दी गई है। आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि फुल हाइट की विंडो कैसी होती है। पिक्चर आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक हमने एलसीडी पैनल भी दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि अगर हम यहाँ पर कुछ इसको लग्ज़री बना दें, थोड़ा-सा और सुंदर कर दें, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने इस तरह से ये डॉट डॉट लाइन्स बना रहा हूँ। ये डॉट डॉट लाइन्स ये शो कर रही हैं कि हम इतने एरिया को अपना डबल हाइट बना सकते हैं। डबल हाइट उस पोर्शन को बोलते हैं जिस पर आपकी छत नहीं आती। चलिए मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर ये जो डॉट डॉट लाइन्स आपको दिख रही हैं, इस एरिया का मतलब है कि यहाँ पर छत नहीं आएगी, डबल हाइट पोर्शन बनाया जाएगा। अब ये डबल हाइट बनने के बाद कैसा लगेगा? आप चिंता मत कीजिए, उसका एक ओवरव्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके सामने पिक्चर देखिए, इस तरह से बनने के बाद आपका ये दिखेगा। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट आपको एक एलसीडी पैनल मिल जाता है, काफ़ी सुंदर। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं तो आपको एक सामने एक टॉयलेट मिल जाता है, वेस्ट में बनाया गया है, वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे तो ये टॉयलेट अटैच दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे अलमीरा है और ये एक मास्टर बेडरूम है। वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट में आता है, बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद साउथ में ही आपका वेस्ट में आपका टॉयलेट दिया गया है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद ये वाला बेडरूम भी ठीक है। अभी दोस्तों कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं और बताना चाहूँगा जो मैंने जानबूझ करके आज के नक्शे में सेट की हुई हैं, जो ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए मैंने की हुई हैं। जैसे कि इंटीरियर की अब लोग हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा एक-एक पॉइंट। देखो, अब वास्तु के हिसाब से जो हमेशा हेड होना चाहिए सोते वक़्त, वो साउथ में इधर साइड में होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर वेस्ट साइड में दिया हुआ तो ये गलत है। ठीक है? अब अगर आप करना चाहते हो, देखो या तो इस साइड में हेड कर लीजिए या फिर इस साइड में हेड कर लीजिए। ठीक है? नॉर्थ में तो कभी नहीं करना चाहिए। एक चांस आता है वेस्ट में भी ना करो तो ही बेटर है। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें बन रही हैं, ज़रूरतों के हिसाब से करना ही है, तो ठीक है कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको एक और बेडरूम मिल जाता है जो कि नॉर्थ वेस्ट में बनाया गया है, वास्तु के अनुसार बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद इसका भी देखिए हेड हमने वेस्ट में दिया हुआ है जानबूझकर, क्योंकि देखो यहाँ पर इस वाली वॉल पर आपकी एलसीडी लग सकती है और इस वाले बेडरूम में इस वाली वॉल पर बिल्कुल बेड के जस्ट सामने आपकी एलसीडी आ सकती है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। एक मेजर क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये टॉयलेट, क्या ये टॉयलेट गलत है वास्तु के हिसाब से या सही है? ध्यान से समझेंगे। देखो, हमेशा टॉयलेट वास्तु के हिसाब से वेस्ट में बना लो, नॉर्थ वेस्ट में बना लो, साउथ में बना लो, मतलब कि इतने एरिया में टॉयलेट आप लोग कहीं भी बना सकते हो। थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ज़्यादा ही होच पोच हो चुका है। ठीक है? चाहे तो आप लोग इस साइड में टॉयलेट बना सकते हो, ये हमने जैसे बनाए हुए हैं, इस साइड भी आपका टॉयलेट बन जाएगा। ठीक है? एक या फिर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में भी आपका टॉयलेट बन जाता है। तो क्या ये टॉयलेट सही है या गलत है? ध्यान से समझिएगा। देखो, टॉयलेट की पोजीशन है नॉर्थ, अगर हम निकालें तो देखो यहाँ पर हमारा 21 फीट है, तो इसका 50 फीट का 25 फीट अप्रोक्सीमेट यहाँ पर बनता है। ठीक है? तो ये 25 फीट होगा, तो यहाँ पर जो आपकी जो बनती है डायरेक्शन वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बनती है। ठीक है? लेकिन जब हम इसके अपोजिट यहाँ पर आते हैं तो हमारी जो डायरेक्शन बनती है वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बनती है, तो थोड़ा सा वेस्ट इस टॉयलेट में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये टॉयलेट थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा गलत है।
ठीक है? दोस्तों बस एक ही चीज़ आप लोगों से जानना चाहूँगा कि नक्शा आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट कीजिए, जानकारी कैसी लगी कमेंट कीजिए। क्या आप लोग इसी तरह की जानकारी अगले नेक्स्ट नक्शे में चाहते हैं? मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको दूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।